नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में एक तेज पिटाई पड़ते हुए दिख रही है और ये थोड़ा सा मतलब समझ से परे हो रही है चीजें। मार्केट इस समय आपके लिए 24,237 पे ट्रेड कर रहा है, करीब 250 पॉइंट्स नीचे खड़ा है। सेंसेक्स 750 पॉइंट्स नीचे खड़ा है। बैंक निफ्टी हल्का रिकवरी मोड में आया है, लगभग 0.6% डाउन है इस समय। थोड़ी देर पहले ये करीब 1% नीचे था। बाकी स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स में हल्की हल्की गिरावट अभी बढ़ते हुए दिख रही है। 1/3% दोनों नीचे हो गए हैं। वैसे देखा जाए तो पांचों बड़े इंडाइसेस में इंडेक्स में सबसे कम यही गिर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव था और स्मॉल कैप लगभग 1/4% डाउन था। अभी हल्की हल्की गिरावट यहां और बढ़ते हुए दिख रही है। मार्केट ब्रेथ वीक होती हुई दिख रही है। 1054 शेयर्स नेगेटिव हो रहे हैं, 1289 शेयर्स पॉजिटिव है। स्टॉक्स जहां पे गिरावट आ रही है उसके पीछे का क्या रीजन है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि करके सारी चीजों को। सबसे पहले आज का टॉप लूजर बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, जो कि करीब 9.25% की तेज गिरावट दिखा रहा है। अब इसके इन्वेस्टर्स को पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये स्टॉक अपनी लय में चलता है दोस्तों। कोई मार्केट से मतलब नहीं है इस स्टॉक को, कोई खबरों से मतलब नहीं है, कोई रिजल्ट से मतलब नहीं है। चलना है तो चलना है, गिरना है तो गिरना है। बट आज इसके गिरावट के पीछे का रीजन है दोस्तों, आज इसके गिरावट के पीछे का रीजन जो है, ये एमएससीआई इंडेक्स में शामिल होने की तैयारी में था, बट इसको लगाए वहां से झटका, इसको ऐड नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये स्टॉक आपके लिए आज टूटता हुआ दिख रहा है। अगर मैं डिटेल पढ़ने की कोशिश करूं तो यहां लिखा है क्लियरली, MSCI stated publicly available disclosures where Adani Energy Solutions was issued a show cause notice by SEBI for potential wrongful categorization of shareholding of certain entities. Share of Adani Energy Solutions Limited tanked 7% in Thursday's trade after the MSCI in its latest regime did not include the Adani Group company in the MSCI Global Standard Index. तो इनको शामिल नहीं करा गया है इस इंडेक्स में और उम्मीद ये थी कि शामिल होगी ये कंपनी, और इसी के चलते इसको बड़ा झटका मिला है। मतलब आपके लिए उम्मीद थी कि आप जाने वाले हो और आप नहीं गए तो फिर वो नेगेटिव हो गया है। तो बस इसी के चलते स्टॉक आपके लिए टूटता हुआ दिख रहा है दोस्तों, बाकी कोई बड़ा रीजन नहीं है, यही रीजन है जो भी है। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं हिंडाल्को की तरफ। हिंडाल्को दोस्तों, मतलब ये कंपनी इतने बड़े मूव देने लगी है ना अब कि ये ऐसा लग रहा है स्मॉल कैप की तरह रिएक्ट करने लगा है। नॉर्मली करता नहीं है दोस्तों हिंडाल्को ऐसे रिएक्ट, लेकिन अभी बीते कुछ दिनों में हमने देखा है 6% के मूव इजी हो जाते हैं इस कंपनी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि 7-8% नीचे खुलता है गिरकर और थोड़ी देर में रिकवरी शुरू हो जाती है। एट द एंड 3-3.5% नीचे बंद होता है, लेकिन आज 6% नीचे खुला और उसके बाद मूव करता है एंड अभी 8% नीचे है, यानी डे लो पे। अब क्यों गिर रहा है स्टॉक, क्या रीजन है, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं दोस्तों। रीजन जो है वो आउटसाइड इंडिया आते हुए दिख रहे हैं। क्या रीजन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जो इनकी मेन कंपनी है नोवेलीज, मेन क्या जो मतलब सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी कह सकते हो दुनिया में। अभी मैं यहाँ पे अगर पढ़ूं पूरी तरीके से तो हिंडाल्को शेयर प्लम्ड 7% एज यूएस बेस्ड आर्म नोवेलीज रिपोर्टेड वीक Q2। तो नोवेलीज जो है उन्होंने खराब रिजल्ट्स पेश करे हैं, इसी के चलते ये शेयर टूटता हुआ दिख रहा है। शेयर्स ऑफ हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, अ फ्लैगशिप कंपनी ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप, टम्बल्ड ओवर 7% इन अर्ली ट्रेड ऑन थर्सडे आफ्टर इट्स यूएस बेस्ड सब्सिडरी नोवेलीज रिपोर्टेड वीक अर्निंग्स इन द सितंबर क्वार्टर। तो इन्हीं की सब्सिडरी नोवेलीज ने खराब नतीजे पेश करे हैं अमेरिका में, और गाइडेंस को लेकर भी कुछ अपडेट है, मैं अभी पढ़ूंगा आगे। इसके चलते स्टॉक टैंक हो रहा है, टूट रहा है। आगे पढ़ते हैं। द सेंटीमेंट वाज फर्दर डेंटेड आफ्टर द एल्यूमिनियम कंपनी विथड्रॉ इट्स एबिटा पर टन गाइडेंस ओवर कंसर्न सराउंडिंग एक्सेलरेटिंग। तो इन्होंने एबिटा गाइडेंस में भी कहीं ना कहीं चिंता जताई है। जो इस समय सिचुएशन दिख रही है वहां पे ग्रोथ उतनी नहीं दिख रही है, और यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से स्टॉक टूट रहा है। और ये सब हो रहा है क्योंकि चाइना से बड़ा माल इंपोर्ट हो रहा है यूएस में। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कुछ बड़े स्टॉक्स हैं जो टूटते हुए दिख रहे हैं और इन्हें नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े नाम है। हिंडाल्को बड़ा नाम है बहुत। अदानी चलो चलता है कि मूव देता है इतने, बट हिंडाल्को इतने बड़े मूव नहीं देता, वो भी नेगेटिव साइड पे। ब्लू स्टार 7% नीचे है, बहुत बड़ी तेजी में रहा है स्टॉक और आज टूटता हुआ दिख रहा है। ब्लू स्टार के गिरावट के पीछे का क्या रीजन है? आई थिंक इस कंपनी के रिजल्ट्स आए थे, कुछ लोग कह रहे हैं, मैं एक बार चेक करना चाहूंगा नतीजों, और नतीजे अच्छे बताए जा रहे हैं मार्केट में।
रिजल्ट्स की बात करूँ तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे काफ़ी खराब नंबर दिख रहे हैं एक्चुअली में। ईयर ऑन ईयर बेसिस तो अच्छे हैं। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा है ये रिजल्ट्स कल आए हैं या पहले के ही हैं, बट रिजल्ट्स आ चुके हैं। मैं आपको बताऊं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 169 करोड़ से 96 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है। बट एक्चुअली हम इस कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर नहीं कर सकते। ये एक मतलब सीजन वाइज कंपनी है। तो अगर ईयर ऑन ईयर देखे तो ठीक ही है, 71 करोड़ के सामने 96 करोड़ का प्रॉफिट है। मार्जिन 6% से 7% थे। तो ईयर ऑन ईयर तो ठीक दिख रहा है, और ऐसी कंपनीज को हम साल दर साल ही कंपेयर करते हैं। ओवरऑल अगर आप इस स्टॉक में निवेशित हो या हिंडाल्को में निवेशित हो, मैं यही कहूंगा कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी का विषय नहीं है, बने रहो। अदानी एनर्जी मेरे को खुद समझ में नहीं आता तो मैं आपको क्या बोलूंगा। नेक्स्ट है ग्लेनमार्क फार्मा। यहाँ भी आज आपके लिए बड़ी गिरावट दिख रही है। रीजन मैंने चेक नहीं किया अभी, बट ये कुछ स्टॉक हैं जो काफी हैवी फॉल दिखा रहे हैं आज। और मार्केट की अपडेट एक बार फिर से डे लो की तरफ हम लोग बढ़ते हुए दिख रहे हैं निफ्टी पे। तो यही थी दोस्तों इस समय की बड़ी बातें और बड़े स्टॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।